आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 जिसका नाम है खेल खेल में। इस चैप्टर में जो हम खेल खेलते हैं उनके बारे में बताया गया है। हम अलग अलग खेल खेलते हैं, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और भी अनेक तरीके के खेल हैं। तो उनके क्या नियम हैं, क्या रूल रेगुलेशन हैं, कैसे खेले जाते हैं, कहाँ कहाँ खेले जाते हैं, कौन कौन से उनके फेमस खिलाड़ी हैं, तो वही बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का जैसा कि नाम है आपको पता ही है, खेल खेल में। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने कभी खेल न खेला हो। बच्चे व बड़े अपने अपने स्तर पर भिन्न भिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं। खेलों से हमें आनंद आता है। यदि आनंद न आए तो वह खेल ही क्या रह जाएगा। खेल खेल में सोचना, रणनीति बनाना, समूह में काम करना और कौशल प्राप्त करने के साथ साथ न जाने हम कितनी चीज़ें सीखते हैं। यानी खेलों से हम विभिन्न तरह की चीज़ें सीखते हैं। हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती है, यानी एक तरह से व्यायाम भी होता है और हम बहुत सी चीज़ें खेल खेल में सीख लेते हैं। खेल से शरीर चुस्त व स्वस्थ रहता है। लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार तरह तरह के खेल खेलते हैं। कुछ खेल घर बैठे या बंद जगहों पर खेले जाते हैं। उन्हें जो यानी एक जगह बैठ के या घर के अंदर खेले उन्हें हम बोलते हैं इंडोर गेम्स। और तो कुछ खुले मैदान में खेले जाते हैं। जो खुले मैदान में बाहर खेले जाते हैं उनको हम बोलते हैं आउटडोर गेम्स। ठीक है। कुछ खेल दो लोगों के बीच खेले जाते हैं जबकि कुछ दो टीमों के बीच। आइए यहाँ कुछ खेलों की चर्चा करें। तो सबसे पहला जो गेम है वो है हॉकी। और हॉकी है जो हमारे भारत देश का राष्ट्रीय खेल भी है। ठीक है। ये एक जीके क्वेश्चन भी बनता है कि हमारे देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी है। ठीक है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। इसे हजारों साल से दुनिया के देशों में खेला जाता रहा है। अरबी, ग्रीक, फारसी तथा रोमन सभी अपनी अपनी तरह से खेल खेला करते थे। आजकल जिस प्रकार की हॉकी खेली जाती है इसकी शुरुआत इंग्लैंड के विद्यालयों में हुई थी, वो भी 19वीं शताब्दी के आखिर में। ठीक है। यानी कि जो आज हम हॉकी खेलते हैं वैसी हॉकी कहाँ खेली जाती थी, यानी कि उसकी जो हॉकी गेम की जो शुरुआत है वो इंग्लैंड में हुई थी। ये हॉकी की एक स्टिक है, ये आगे से ये छड़ी है और ये ऐसे मुड़ी रहती है और बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और एक बॉल से जो खिलाड़ी हैं वो एक दूसरे के पाले की तरफ से डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है। हॉकी के खेल में दो टीमें होती हैं। निर्णय देने के लिए रेफरी होता है। जैसे क्रिकेट के टीम में अंपायर होता है ना, वैसे ही हॉकी में रेफरी होता है। भाई गोल हुई नहीं हुई, क्या किसी ने कुछ गलत किया या सही किया, अगर कोई भी निर्णय देना होता है तो रेफरी देता है और वो सबको मानना भी होता है। ठीक है। 1928 में पहली बार भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया और पहली बार भारत जो टीम है उसने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। 1928 में भाग लिया ओलंपिक खेलों में और 1928 में उसने स्वर्ण पदक भी जीत लिया। यानी कि जो टीम फर्स्ट आती है उसको स्वर्ण पदक दिया जाता है और जो सेकंड आती है उसको रजत पदक और जो थर्ड आती है उसको ब्रॉन्ज। ठीक है। यानी कि कांस्य पदक दिया जाता है। इसी वर्ष हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल बना। यानी 1928 में हम ओलंपिक में शामिल हुए और उसी साल हमने स्वर्ण पदक भी जीत लिया और उसी साल हमने भारत को हमारा राष्ट्रीय खेल बना दिया। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद ने सन 1936 में बर्लिन में हुए ओलंपिक में टीम का नेतृत्व किया था। यहाँ भारत की ओर से कुल 36 गोलों में 11 गोल उन्होंने किए थे। यानी कि जो हमारी पूरी टीम थी उसमें से उसने 36 गोल किए थे और वो जीत गई थी। लेकिन उन 36 गोलों में 11 गोल एक ही प्लेयर ने किए थे। वो कौन था? मेजर ध्यानचंद। ये बहुत ही फेमस खिलाड़ी हुआ है हॉकी का और ये सबसे ज़्यादा गोल करता था, परफेक्ट खिलाड़ी था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर। काफ़ी लंबे समय तक हॉकी पुरुषों का ही खेल रहा। अब महिलाएं भी हॉकी खेलती हैं। महिला हॉकी वर्ल्ड कप 1974 में हुआ और 1980 में सबसे पहले महिला हॉकी को ओलंपिक में शामिल किया गया। ठीक है। ये हॉकी के बारे में जानकारी थी। अब अगला गेम आता है कबड्डी। कबड्डी कैसे खेला जाता है, इसमें बताया कि कबड्डी है ना आसपास के देशों में खेली जाती है। यानी कि एशिया में महाद्वीप में बहुत लोकप्रिय है। यानी जैसे कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, जापान, ऐसे जो एशिया के महाद्वीप के जो देश हैं उसमें ये खेली जाती है। लगभग 2000 वर्ष पुराना खेल है और कबड्डी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि छेडू गुड्डू, हुतुट्टू, इसके कई नाम हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, कबड्डी में दो टीम होती हैं
और ऐसे बीच में एक लाइन खींच दी जाती है और 6 प्लेयर इस साइड होते हैं, 6 प्लेयर इस साइड होते हैं। एक खिलाड़ी दूसरे के पाले में जाता है, सांस रोकता है और उनको टच करके वापस आ जाता है। तो जिसको टच करता है वो आउट हो जाता है। अगर उसने सांस छोड़ दी दूसरे के पाले में या फिर वो पकड़ा गया तो वो आउट हो जाता है। तो इसके ये नियम हैं। अगला खेल है शतरंज। शतरंज 2 व्यक्तियों के बीच खेला जाता है। ये जो इसको बोलते हैं चेस बोर्ड बोलते हैं। इसमें 64 खाने होते हैं और 16 मोहरे होती हैं। 16 सफ़ेद मोहरे और 16 ब्लैक मोहरे होती हैं। और जो कुल ये जो खाने हैं ये 64 होते हैं और इसको चतुरंग नाम से भी जाना जाता है। शतरंज कह लो या चतुरंग कह लो, एक ही बात है। चतुरंग का मतलब होता है कि इसके जो 4 अंग हैं, जैसे ये बताया हुआ है 4 अंग, जैसे कि 4 अंग कौन कौन से हैं? हाथी, घोड़े, ऊँट और पैदल सैनिक, ये इसके 4 अंग हैं, इसलिए इसको चतुरंग भी कहा जाता था। और जो शतरंज का जो सबसे जो फेमस खिलाड़ी है वो कौन है? हमारे भारत का विश्वनाथन आनंद। उसने अंतर्राष्ट्रीय विजेता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में वो जीतता था। जब कंपटीशन हुआ था तब 17 वर्ष की आयु में ही उसने ग्रैंड मास्टर की उपाधि धारण कर ली थी। यानी कि जो कंपटीशन होता है और जो जीतते हैं तो उसको ग्रैंड मास्टर बोलते हैं। तो ये 17 वर्ष की उम्र में ही इस खेल में जीत गया था और बहुत ही फेमस खिलाड़ी है। अगला गेम आता है क्रिकेट। क्रिकेट में भी 2 टीमें होती हैं, 11-11 प्लेयर होते हैं। क्रिकेट को आप जानते हो, बैट से हम मारते हैं बॉल को और उससे हम खेलते हैं। तो जो क्रिकेट है इसका जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। यानी जो क्रिकेट की जो शुरुआत है वो इंग्लैंड देश में हुई थी। और इसके कुछ फेमस खिलाड़ी हमारे भारत के सुनील गावस्कर, कपिल देव, ये अब रिटायर हो चुके हैं, अब नहीं खेलते हैं। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी और एक विराट कोहली है जो हमारी वर्तमान में जो क्रिकेट टीम है उसके जो कप्तान हैं। ठीक है। क्रिकेट को खेलने के लिए एक गेंद तथा एक बल्ले की आवश्यकता होती है और हम इससे, ये तो आपको पता ही होगा, प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। इससे आगे देखते हैं वर्ल्ड कप किसे कहते हैं? जो पूरे विश्व की टीमें खेलती हैं तो उसे हम वर्ल्ड कप बोलते हैं। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1975 में हुई थी वर्ल्ड कप की शुरुआत। और अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट हो 3 तरह से खेला जाता है। टेस्ट मैच होते हैं, 1 दिवसीय मैच होता है और 2020 मैच होता है। टेस्ट मैच है वो 5 दिन तक चलता है। 1 दिवसीय मैच 1 दिन ही खेला जाता है। 2020 मतलब 20 आवर, 20 आवर फेंके जाते हैं और उसमें खेला जाता है। अगला गेम आता है पोलो। पोलो सबसे पुराना सामूहिक खेल है, यानी जो समूह के रूप में खेला जाता है वो सबसे पुराना गेम है पोलो। 600 ईसा पूर्व में पोलो मैच का वर्णन इतिहास में दर्ज है। परंतु जो आधुनिक जो पोलो है उसका जो वो मैच वो बदला हुआ है, यानी कि अब उस तरीके से नहीं खेला जाता, अब स्वरूप बदला हुआ है। पोलो है वो गेम कई तरीके से खेला जाता है। पानी में भी खेला जाता है और घोड़ों पर भी खेला जाता है, पैदल भी खेला जाता है। लेकिन जो आजकल हम पोलो खेलते हैं वो होता है घोड़ों पर बैठकर और उस बॉल से गोल करते हैं। जैसे हॉकी होता है ना, वैसे ही होता है सेम, लेकिन इसमें घोड़ों पर बैठकर गोल करते हैं। एक तरीके से लकड़ी की स्टिक होती है और उसको बाल को गोल करते हैं। लद्दाख में गधों पर बैठकर यह खेल खेला जाता है, जो पोलो से मिलता जुलता ही है। पानी में भी एक तरह का पोलो खेला जाता है। आगे कुछ गेम और हैं, जैसे कि कबड्डी, कुश्ती और जूडो, कराटे, कुंग फू। ये जो गेम है वो ऐसे हैं जिनमें किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो बैट बॉल चाहिए होता है हमें, हॉकी खेलते हैं तो भी हमें हॉकी और बॉल चाहिए होती है, फुटबॉल में फुटबॉल चाहिए। लेकिन कुछ गेम ऐसे हैं जिसमें हम किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि कुश्ती और जूडो, कराटे, कुंग फू। ये आत्मरक्षण के जो गेम हैं, यानी कि जब हमें अगर हम किसी प्रॉब्लम में हों तो अगर हमें ये खेल आते हैं तो हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। और गेम होते हैं हवा में ग्लाइडिंग की जाती है, यानी कि पहाड़ों पर होती है। पहाड़ों पर से छलांग लगाते हैं और एक इंस्ट्रूमेंट पहन के और वो हवाई जहाज़ की तरह तैरते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइड। बर्फ़ पर स्कीइंग की जाती है, यानी कि बर्फ़ पर फिसलन होती है, फिसलन वाला गेम होता है, उसको स्कीइंग बोलते हैं। अगला एक गेम है वॉलीबॉल। इस खेल में 2 टीमें होती हैं, प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। एक मैदान के बीच में जाल बांध दिया जाता है और एक ऐसे नेट बांध दिया जाता है। इस तरफ 6 प्लेयर होंगे, इस तरफ 6 प्लेयर होंगे और ये हाथों से इस बॉल को नेट के ऊपर से फेंकेंगे।
अगर इनकी साइड जो बॉल नीचे गिर गई तो ये मतलब इस वाली टीम का 1 पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह जिसके ज़्यादा जल्दी पॉइंट हो जाएंगे वही टीम विजेता हो जाएगी। 21 टीम जिसके 21 पॉइंट जिसके पहले हो जाएंगे वही टीम जीत जाएगी। तो इस तरह से ये खेल खेला जाता है। एक होता है फुटबॉल, पैर से गोल किया जाता है। इसमें भी 11-11 खिलाड़ी होते हैं और ये भी इसी तरह खेला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ और जो कुछ फेमस है ना जो खिलाड़ी हैं फुटबॉल के वो हैं ब्राज़ील के पेले, यानी ब्राज़ील देश का एक पेले खिलाड़ी है। अर्जेंटीना का मैराडोना खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये हमारा खेलों पर एक चैप्टर था जो ख़त्म हुआ गया। ओके, थैंक यू।